दूसरा क्वेश्चन सलमान साहब का है। सलमान साहब, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल अभी ऐद अलस्त के मुतालिक ही है। जी जी। जैसे ऐद अलस्त में अभी आपने बताया कि अल्लाह ताला ने सवाल पूछा और बताया कि पूरी इंसानियत से कि मैं तुम्हारा रब हूँ। तो वो एक्सप्लिसिट क्वेश्चन था, तो वो पूरी इंसानियत के लिए था कि अल्लाह ताला ने जो भी इंसानियत आएगी उनको बता दिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लेकिन क्या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इसी सवाल में इम्प्लाइड है कि आखिरत का भी तस्वुर मौजूद है इसी के सवाल के अंदर? क्योंकि जब हम देखते हैं कि कुरान को, तो कुरान में अल्लाह ताला ने बताया कि आपकी जो कामयाबी है आखिरत के अंदर, वो 3 चीज़ों से मुनहसर है। एक तौहीद पर, एक अच्छे अमल पर और एक आखिरत पे यकीन पर। तो आज की जो इंसानियत है, 2 चीज़ें तो वो समझ में आ गई ऐद अलस्त से कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और ये कि अच्छे अमल एक फितरत में लेके इंसान पैदा होता है। लेकिन आखिरत का जो तस्वुर है उसको हम कैसे लेंगे? मतलब आज का इंसानियत उसको हम तो मानते हैं क्योंकि हमारे पास मजहब मौजूद है। जिनके पास मजहब नहीं है, डिवाइन मैसेंजर नहीं आए जिनके पास, तो उनके पास आखिरत का तस्वुर कैसे आएगा? जी, बहुत अच्छी बात है। यानी अहद अलस्त से इतनी बात साबित हो जाती है कि हम आंसरेबल हैं। अब आंसरेबल होने का मतलब क्या है? इसलिए आप देखिए कि तमाम तहजीबों में, जैसे मैंने बताया कि तमाम तहजीबों में खुदा का तस्वुर मौजूद है। ये अहद अलस्त के असरात हैं। इसी तरह अहद अलस्त के जो ये तस्वुर था कि हम वो मालिक है और हम उसके आगे आंसरेबल हैं, इसके भी तमाम तहजीबों में आपको असरात नजर आएंगे। जितने भी मैथोलॉजीज बनाई गई या जितने भी मजहब बनाए गए, सब के अंदर जजा और सजा का कोई तस्वुर मौजूद है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपको मजहब मिले और वहां जजा और सजा ना हो। अगर आप हिंदुओं को देखें तो वो कहते हैं जी कि बार बार पैदा होते रहेंगे जब तक कि हम मुक्ति हासिल ना हो जाए, हम गुनाहों से बच ना जाए। ऐसा ही आप यूनानियों के यहाँ देखेंगे। जितने भी मजहब बनाए गए, जितने मजहब मेरे इल्म मुताले में है, उन सब के अंदर कोई ना कोई जजा और सजा का तस्वुर है। अब दोजख होगी कि जन्नत होगी, क्या होगा, इसमें चूंकि अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए से बताया है, इसलिए इसमें इख्तलाफ हो सकता है कि जन्नत में सजा की नौयत क्या है। जैसे इस्लाम में सजा दोजख है और जजा जन्नत है, लेकिन हिंदुओं के यहाँ बार बार गलत तरीके से पैदा होना है। कोई जानवर बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए। तो ये जजा और सजा का वही तस्वुर जो अहद अलस्त की वजह से हमारे जहन में है, ये उसके असरात हैं। तो इसलिए ये 3 जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, वो 3 बेसिक चीज़ें इसलिए हर एक को चूंकि फितरत में मालूम है, और आखिरत का एक पहलू आगे चलकर हम जब खैर शर का समझेंगे इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, तो उससे भी ये बात वाज़ेह होगी कि आखिरत का तस्वुर वहाँ से भी पैदा होता है। अभी सिर्फ चूंकि आज हमने अहद अलस्त देखा है, तो अहद अलस्त के लिहाज से मालिक के होने, खुदा के मालिक होने और मेरे बंदा होने से जो बाज़ पुरस का हक अल्लाह को मिलता है, ये उसका लाजमी नतीजा है कि हम आखिरत को मानें।